मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। करती हूँ लोग की स्टार्टिंग। और आज है हमारे पापा जी का श्राद्ध, तो सुबह सुबह मैं लग पड़ी हूँ किचन में। तो चलो अभी देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने इसमें आलू बॉयल करके रख दिए कि आलू की सब्जी बनेगी। चावल को भिगो के रखा हुआ है खीर के लिए। इधर दूध चढ़ा रखा है खीर बनाने के लिए। अब ये बॉयल हो जाएगा, फिर इसमें चावल गिर जाएंगे। और ये मैं हलवा बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो ये सूजी को भून रही हूँ अच्छे से। मुझे जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे हलवा बनाना थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ। हलवा की बेसन वगैरह का बन जाता, सूजी का मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। देखते हैं कैसा बनेगा, वेट एंड वॉच। सूजी भी मैंने थोड़े मोटे वाली ले रखी, क्योंकि कहते हैं मोटे वाली सूजी का ना अच्छा बनता है। मैंने पात का पानी जो होता है चीनी वाला पानी गर्म कर लिया है। चीनी को इसमें गर्म कर दिया है और बस सूजी ऑलमोस्ट भुन गई है। अब इसके अंदर चीनी वाला पानी मिला के बन जाएगा हमारा यम्मी यम्मी सा हलवा। और खुशबू भी अच्छे वाली आने लगी है। रवा भुनने का पता चल जाता है खुशबू आने से, और कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको कर देते हैं तैयार। हमने चीनी वाला पानी डाल दिया, मैंने जो पात उबाली थी। और अब देखना जल्दी जल्दी से हलवा बन के हो जाएगा तैयार आपकी आंखों के सामने झटपट से। फ्रेंड, हमारा हलवा हो गया है तैयार, देख सकते हैं आप। इतना टेस्टी यम्मी यम्मी सा हलवा तैयार होगा। बस इसमें ड्राई फ्रूट और डालने बाकी हैं। तो भी गैस की फ्लेम को कर देती हूँ बंद। हलवा बन के हो गया है रेडी। देख लो आप, कलर वगैरह देख सकते हो कितना अच्छा सा आया है। दी है आलू की सब्जी की तैयारी, आलू के झोल की। तो उसके लिए सिर्फ प्याज और लहसुन को मिक्स नहीं करना है। तो मेरे को ऐसे ही आलू का झोल बनाना है। खीर साथ में मैंने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे चेंज कर दिया है, इधर से इधर, क्योंकि ये अब सिम पे करके छोड़ दी है, बनती रहेगी आराम से। इसके तड़का मैंने तैयार कर दिया है। इसमें देख लो टमाटर से बस हरी मिर्च से तड़का लगेगा, बाकी कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करी है। और खीर बस बनने वाली है। तो खीर के अंदर मैं ताल मखाने और बादाम ये अभी मिक्स कर देती हूँ। आज मैंने इसमें ताल मखाने भी ऐड किए हैं कि थोड़ा और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और हेल्दी बन जाए ये खीर हमारी। देखिए हलवा बन के रेडी है, सब्जी बन के रेडी है और खीर बन के रेडी हो गई है। मम्मी चली गई है पंडित को बुलाने। और आटा मैंने लगा के रख दिया है। आज आटा ज़्यादा लगाया है क्योंकि बुआ जी भी आई हुई है, मेरी ननद भी आई हुई है। तो थोड़ा आटे की कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कंज्यूमेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर अभी मैंने बना दिया है, सारा तैयार कर दिया है। जैसे दादा आ जाएंगे पंडित, फिर फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी, निकाल देंगे और खा जाएंगे वो। ठीक है, और ये बर्तन मेरे हो गए हैं, इन्हें थोड़ी देर में ही करूँगी। पहले रोटी वोटी सेक का ही साफ है ना। चलो भाई, बाद में करते हैं हम लोग को कंटिन्यू। नीलांबू श्यामल ओम राम सीता समारोह सेवाम भागम पान महाताय कर्ता प्रमामी राम भगवंतनाथ ब्रह्मावरायत्री क्रांतिकारी भानु सती भुवन सुतो बुद्ध से गुरु से शुक्र शनि राहु सर्व ग्रह शांति करा भवन। ओम नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग नाश में आयु आरोग्य ऐश्वर्य देवी जगत। फ्रेंड, आज पापा का श्राद्ध था। जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं कि मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी फटाफट से कई सारे काम कर दिए थे। और जो दादा थे पंडित थे वो भी आके खाना वाना खा गए थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप उनकी भी बना दी थी वीडियो, इसमें से बनाना नहीं चाहिए पर मैंने बना दी, पूरा नहीं बनाया पर ऐसे ही। और फिर गाइस मैं चली गई थी अपना ड्यूटी एज यूजल जैसे जाती हूँ। तो पीछे से मम्मी घर पे थे, तो मम्मी भी फिर मेरे आने से पहले मामा के घर चली गई थी। मामा के घर से होके मम्मी को बच्चों के पास ही जाना था। मम्मी का पता नहीं मन नहीं लगता अब यहाँ पे, क्यों नहीं लगता मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और भाई मेरा वहाँ मन नहीं लगता जनकपुरी में, मेरे को पता नहीं क्या है, अब बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे साथ भी। मम्मी अरगान का किसी का यहाँ नहीं मन लगता, बच्चों का, मम्मी का, मेरी बहन का, देवर का, और मेरा और मेरे हस्बैंड का वहाँ मन नहीं लगता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है अब तो। ये तो मैंने सोचा था कि मम्मी 2 दिन रुकेगी अब, पर मम्मी कह रही है नहीं मुझे जाना ही है, तो चली गई मम्मी। फिर मैं ड्यूटी से आ गई थी। ड्यूटी से आने के बाद तो वही घर खाली खाली, मतलब ताला एज यूजुअल जैसे लगा मिलता है मेरे को, वही ताला लगा मिला।
फिर अपना ताला वाला खोल के भाई मूड मतलब ऐसा सा हो रखा था, क्योंकि मेरे को ना 2 दिन से सिर में इतना वो था बहुत ज़्यादा, बीच में ये बिल्कुल पिन पॉइंट है ना बीच में, यहाँ पे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो आके मैंने सब्जी रोटी ले ली, 2 खीर हलवा 2 दिन ड्यूटी टाइम में ही वहीं पे खा लिया था हमने। दीदी भी हलवा लेके आई हुई थी, मैं खीर लेके गई हुई थी, और मीठा मीठा सा बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, फिर घर आके भी मैंने अपना लंच में 2 रोटी आलू की सब्जी ले ली थी, लस्सी और दही आज थी नहीं मतलब, तो ऐसे ही खाई वो रोटी खा के फिर भाई मैं लेट गई। मेरे को इतना हेडेक, सीवियर हेडेक था। फिर लेटने के बाद भी 2-3 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे में आराम से सोई होंगी, तो फिर मेरे साथ तो अलग ही दिक्कत होगी। सोने के बाद मतलब यहाँ से दर्द यहाँ पे आ गया साइड में, और पिन पॉइंट पे ऐसे एक जगह पे ऐसे 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 हो रहा। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने सोचा चलो चाय बना के पीती हूँ, शायद आज मेरी चाय नहीं हुई, कोई स्किप एक चाय लेती थी ना मैं ऑफिस में, तो आज वो नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी चाय हस्बैंड ने ही बनाई, फिर 5 बजे के बाद ही थोड़ी सी चाय मतलब चीनी बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल फिक्की चाय बना के थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी पत्ती डाली जब दी, तो उसके बाद हल्का सा रिलीफ मेरे को मिला, पर ज़्यादा नहीं कह सकती मैं। ठीक है, और फिर लगी थी मैं किचन में मैंने दूध भी आज आंटी को मना कर दिया, थोड़ा सुबह दूध लिया था वही वाला बचा हुआ था, मैंने कहा नहीं आंटी आज हम दूध लेंगे नहीं, तो खीर हलवा एज इट इज़ यूँ रखा, थोड़ा थोड़ा यूज़ हुआ है, और बर्तन वर्तन साफ़ करके मैं बैठी हूँ। वैसे मेरे सिर के दर्द के लिए ना मेरी बहन ने एक दे रखा है रामबाण इलाज, दिखाऊँ था, वो चार्ज ना करे मैंने, हमारे घर में तो लूँगा कुछ भी ले लें हैं, और फिर उसने वेस्ट वो पड़ा रहा है, ऐसे ही पैसे की वेस्टेज कर देते हैं कुछ बच्चे, एक आधे सामान की हम भी करते हैं, लिया मैं शौक में फिर पड़ा रहा, भी दिखाऊँ था तो वो चीज़ में। चलते किचन में दिखा देते हैं। तुमने थोड़ा सा ही दूध गर्म करा, मैंने बर्तन सारे कर दिए साफ, कुछ भी काम नहीं मेरे रात का। और हाँ, आज मैंने इसको साफ किया, ये पता है क्या है, जब मेरे कुआ पूजन हुआ था ना मेरे बेटा होने पे, तो ये बंटा आया था सज धज के, तो आज इसकी सारी सजावट मैंने उतार कर निकाल के धोया मंजा है, अंदर से तो इसमें जंग वंग सा लग रहा था, फिर मैंने साफ कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं है पानी में थोड़ा बहुत रसोई में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई यादव की मिठाई आ गई हैं, ये भी किसी ने भिजवाई हैं, एक आंटी जी है उनको है ना पोता हुआ है, तो वो जस्ट मतलब फैमिली फ्रेंड है हमारे, तो उनके वहाँ से आई हैं, ये देख लो। पर ये मम्मी जाने के बाद आई, अगर मम्मी जाने से पहले अपने बच्चों के पास भिजवा देती, क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं, तो अभी आंटी दे के गई हैं। यादव की है वैसे मिठाइयाँ अच्छी हैं। और ये देखो दूध मैंने आज थोड़ा ही गर्म किया है, मैंने थोड़ा ही लिया था क्योंकि बाकी सब कुछ फ्रिज में भरा पड़ा, आज इतना कैसे खाया जाएगा पता नहीं। कितने दिन देख, सब्जी भी ऐसे कैसे रखी है, थोड़ी बहुत यूज हुई थी। हलवा ये देख लो गाइस, खीर भाई ये देख लो, ठीक है, आटा ये देख लो, सुबह तक का भी इसमें काम चलेगा, मतलब सारा सामान ऐसे ही रह गया हमारा। मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया था क्योंकि मम्मी खा लेती, मम्मी रहती तो शाम के टाइम पर मम्मी चली गई। और देखो मैंने किचन की भी सारी ठुठियाँ नहीं प्लास्टिक वाले लगवा कर चेंज कर दी हैं, बाहर की भी दिखाती हूँ आपको। आज है ऐसे झाड़ू पोछा हुआ नहीं है, सुबह थोड़ा सा मारा था ऐसे श्राद्ध निकालने के चक्कर में, फिर उसके बाद नहीं हुआ था कुछ भी। और मैंने सारी मतलब ठुठी जो है ना स्टील की थी ना हमारे पानी की, वो सारी चेंज करवा दी, क्योंकि जंग की वजह से ना जीव सी हो रही थी खारे पानी की वजह से। और अब ये बाहर वॉश स्टेशन भी था ना, ये देख लो मैंने ये वाला लगवाना है, अभी फिट नहीं हुआ कि यहाँ पे ये थोड़ा सा फिट, कल ये टाइल्स वगैरह मिस्त्री ने लगाई थी, क्योंकि पहले बड़ा था ना यहाँ पे, इतनी जगह रखी थी उसने, तो इन में छोटा सा लेके आई, क्योंकि उसको हमने हटवा दिया है। मैंने कहा मुझे यही अच्छा लग रहा है, तो ये फिक्स कर जाएगा कल अमरजीत आके, कल भी आया हुआ था लेकिन कुछ ठूठियाँ चेंज करके गया था। ठीक है, और ये देख लो कुकर बिखरा पड़ा सारा, हिम्मत ना है मेरी कुछ भी करने की, मैं करूँगी भी नहीं। और ये देखो सिंक कुकर पाड़ के गिर दिया वॉश बेसिन पर, ये जाएगा जहाँ दूसरी जगह कमरे बन रहे हैं ना वहाँ पर लगेगा ये वाला। तो चलो भाई, जगह जगह मेरी चप्पलें बिखरी पड़ी, आज झाड़ू पोछा ना कराना है तो घर मेरा ऐसा हो रहा है मेरे दिमाग की वजह से, वैसे तो गंदा ना पर मैंने लग गया। भाई ये मंगवा रखा उन्होंने ना हेयर मसाज के लिए, मतलब सिर की हेड मसाज हो जाए, तो इसको यूज़ नहीं करती, मंगा के थोड़े बहुत दिन यूज़ करा होगा, फिर ऐसे ही रखा हुआ था। मैं गई ना जब मेरे को दे दिया कि तू ले जा इसको, तू कर लेना इससे कुछ भी, मतलब ऐसे ही मंगा के रख लेते हैं। ये देखो इससे है ना ऑयलिंग करके सर में, और फिर इसको यहाँ से ऑन करके, अब ये चार्ज नहीं है तो फिर इससे मसाज हो जाती है सिर में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखो ये इसका चार्जर है,
ये मेरे को दे दिया कि तू ले जा, तू करे अपने सिर की मसाज, तेरे सिर में दर्द हो जाए, तूने कहा मेरे तेल लगाने वाला कोई ना घर पे। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, हम लगा लेंगे। और ये एक बोतल है जो, ये पानी की बोतल भी मेरे को दे दी। मतलब वहाँ कुछ भी सामान ही सा हो ना, उन्हें रखते हैं ना मेरे पास, ऐसे सेंड करते रहेंगे। ये बोतल ना कांच की है, फिर ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती, टूट जाएगी ज़्यादा। और ये देवर को ही मिली थी, फिर मैंने पानी डाल के देखा, मैंने कहा कहीं इसमें लीकिंग तो नहीं। ये है ना, मैंने पानी डाल के देखा इसमें, इसलिए खोल ली थी। कांच की, कह रही कांच की बोतल से पिया अगर पानी, मेरे पास वैसे भी रखी है कांच की, पर यह ज़बरदस्ती दे दी। कल हमने पानी डाल के देखा है कि लीकिंग कुछ नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कह रही ये ले जा। पता नहीं वहाँ उनके पास कैसे इतने गिफ्ट आ जाते हैं, वो समझ नहीं आता। कुछ ना कुछ ये चीज़ जाती रहती है, फिर सारा सामान यहाँ भेजती रहती है। क्योंकि भाई देख, यहाँ फिर मैं बेड में स्टोर करती हूँ। इससे स्पेशली बोला कि बेड में स्टोर नहीं करना, इससे पानी पिया कर, इसमें पानी डाला कर, प्लास्टिक मत यूज़ कर। वैसे मैं प्लास्टिक यूज़ करती भी नहीं हूँ बोतलों में, पर अब कोई नहीं, ये कर लूँगी, करिए ऑफिस के लिए अपने ये ले जा कर। ठीक है भाई। और यो कहती भाई का एक नंबर की काम की चीज़ है, मैंने लागे तो मैंने भी काम की चीज़ है नू, इससे है ना मसाज हो सकती। इसको है ना ऑन करके कछुए को ऐसे यहाँ से और ऐसे छोड़ दो, ये अपने आप ही चलता रहेगा, ये घूमते रहेंगे और मसाज इतनी अच्छी सी हो जाएगी। तो आज दर्द भी हो रहा है मेरे सिर में, मतलब यहाँ नहीं कर, मैंने बोला यहाँ नहीं कर सकते, फेस मसाज भी कर सकते। मेरी बेटी करी मम्मी ऑयलिंग करके सर में करने, गंदा हो जाएगा। और फेस पे मतलब कि ऐसे गंदी चीज़ थोड़ी लगाओगे आप, मैंने गंदा क्यों, इसको सिर का रखूँगी नहीं, इसको फेस पे कर लूँगी। कह रहे नहीं, फेस पे नहीं होता है, सर पे ही होता है। तो चलो भाई सर पे कर लेंगे फिर मसाज। इसने चार्ज करने की सोचूँ हूँ मैं कि मैं चार्ज कर लूँ, पर मैंने सोचू कि मेरे बाल घने भारी हो रहे, कभी टूट जाए बेचारे, मतलब मजाक कर रही हूँ, हल्के हो रहे ना यहाँ से। मैंने कहीं मसाज करूँ और ज़्यादा टूट जाए मेरे बाल गाइस। है मतलब काम की चीज़, पर बहुत बढ़िया। देखो मुझे तो अभी तो अच्छी लग रही है ये, और बाकी तो यूज़ करने पे पता चलेगा। अभी डाल दूँ इसने, वापस से डाल देती हूँ। किसी को लेना हो तो ले लेना, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, रख देते हैं भाई। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना कंटिन्यू करूँ, ब्लॉग पूरा करती, बहुत कंटेंट ही ना होता मेरे दो रहते कि बनाऊँ इसमें मैं है भाई, क्या बनाऊँ बताओ। तुम लोग यार लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल ने भी भाई, हो जा कुछ गाइस, मेरा भी उद्धार, किसी के हाथों किसी का भला हो जाए है ना। तो चलो फ्रेंड, बहुत हो गया मेरा ये सारा सामान दिखाना करते है ना। डरती हूँ अपने ने वापस। इस पैकिंग का भी पूरा है, इसको पैक करने के लिए भी फॉर्म दे रखी है ऊपर से। चलो बाद में करें हम लोग ने कंटिन्यू ना। मेरे पति देव विवाह का देख लेंगे ना, मैंने वीडियो बनाती ना, वीडियो बनाने से ना मना नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे आज बोल लेंगे कि हेडेक हो रहा था ना, तो क्यों ना सोई, दवाई लेकर सो जा, तेरे नींद की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि परसों मैं जगी थी रात भर बच्चों के पास थी, तो लेकिन नींद की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल भी पूरी रात में सोई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि नींद की वजह से वो होना ही था। मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे एक्सेस शुगर मेरे अंदर गई है, तो उससे हो रखा है। क्योंकि खीर भी हलवा भी आज मैंने सुबह ले लिया था, मतलब ड्यूटी पे ही। और दीदी वो लेके आई थी सूजी का चिल्ला, तो वो भी ऑयली था, मतलब सारा ऑयली सब कुछ था। तो मुझे उसकी वजह से भी लग रहा है, लेकिन पर गैस्ट्रिक भी नहीं है और बीपी भी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा क्यों कर है दर्द मेरे, है ना। तो गुस्सा होंगे तो हो जाएंगे, उनके आने से पहले गेट की आवाज़ सुनेगी तो वीडियो ना कर दूंगी वो ऐसे ही। और अब इतनी जल्दी आएंगे नहीं, वैसे तो अपना आराम से दुकान पे बैठ बुठ के घूम घाम के जब आए हैं। और हाँ बता रही हूँ फ्रेंड, करवा चौथ की बता रही हूँ, मम्मी देगी आज पैसे करवा चौथ के सूट के लिए मेरे को, कि अपना सूट ले लेना, ठीक है। और मैं आई ना, जब मम्मी मतलब मेरे आने से पहले चली गई थी, तो फिर मम्मी रख के गई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को बता के गई थी फ़ोन करके कि टैब के नीचे इसके पैसे रखे हैं मंजेश के सूट के। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आके देखा, फिर मैंने कहा आप भी तो दोगे ना पैसे सूट के। कह रहा हाँ मैं भी दूंगा भाई। उन्होंने बंदे ने एक बार भी मना नहीं करी, है ना, तेन करा करता बहुत बार, बहुत सूट है क्या करेगी। कह रहा हाँ मैं भी दूंगा यार। मैंने कितने दोगे। कह रहा बता कितने का सूट लेगी। कह रहे मम्मी ने दिए हैं, उसमें मैं मम्मी ने जो दिए हैं उनसे 500 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगा, मतलब जितने मम्मी ने दिए हैं उनमें और 500 मिला के दे दूंगा। मैंने कहा ऐसे क्या सूट आता है इतने का सूट नहीं आएगा।
कह रहा क्यों नहीं आएगा। और मैंने कहा सूट की तो बात ही नहीं है ना, मेरी इतनी वैल्यू है। कह रहा ऐसे तू अपनी वैल्यू लगाती है क्या पैसों में? मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे बोल रही हूँ कि आप मम्मी से तो डबल टिबल दोगे। और भाई सच बताऊँ ये बना के हो रहा है, जब तक जॉब ना लगे थे ना गाइस, मैं फैक्ट बता रही हूँ अपना बिल्कुल, जब तक मैं जॉब नहीं लगी थी ना, और जॉब शादी के मैं मतलब कि 3-4 साल बाद ही लग गई थी। 2007 में मैं जॉब लग गई थी, ठीक है, तो 4-5 साल बाद ही। और 3 साल तक तो 3.5 साल तक तो हॉस्टल में रही थी, तो वहाँ इतना क्रेज था नहीं सूट वूट का, जैसा भी ले लिया अपना है ना। पर उसके बाद जब जॉब लगी ना, उसके बाद तो ना सूट के पैसे देते हैं ना हस्बैंड और मम्मी, तो इतना क्रेज होता ही नहीं है। क्योंकि पता है क्यों नहीं होता, ये क्रेज भी तभी होता है जब हम खुद नहीं कमा रहे होते, तो हमें यह रहता है कि वो दे दें, वो अच्छा इसने दे दिया तो अच्छा सूट आ जाएगा, उसने दे दिया तो और अच्छा आ जाएगा। पर जब अपने आप कमाने लग जाते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें है ना एक वो हो जाती हैं, मतलब ठीक है दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन फिर वो नहीं करता कि नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। अब फिर हस्बैंड जैसे कह रहे थे कि दे दूंगा इतने रुपए, मैंने कहा कोई नहीं आप मत देना, ऐसा कुछ वो नहीं है सूट का। क्योंकि सच में भाई मेरे वो उतनी खुशी नहीं होती जैसे पहले हुआ करती ना, सच बता रही, जब मैं ना जॉब करा करती ना, जब मेरा खुशी हुआ करती कि मम्मी ने दे दी, हस्बैंड ने दे दी है ना, अरे भाई मेरे सच में कितनी होती है ना। क्योंकि ये है कि यार सूट तो मैं अपने आप भी लेकर पहन लूँगी, सूटा की कैसी बात है ना, और सूट तो हमेशा पहनते रहे हैं। पर पता नहीं क्यों, क्योंकि अलग सी खुशी जो है ना वो ये दवाएं हैं, जब जरूरत हमारे पास नहीं होता ना वो चीज़ इतने पैसे, और उस टाइम पे कोई देता है तो जरूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है ना, और खुशी भी उसकी डबल ही होती है। लेकिन ये भाई कोई इतनी खुशी ना होती, ठीक है फॉर्मेलिटी है दे रहे हैं ठीक है, और वो खुशी वाला माहौल ना होता, क्योंकि वो यूँ होता है कि वो अपने आप ले लें भाई है ना। तो खैर पैरों पे भी इन्होंने ही खड़ा किया है, इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं है ना। तो कोई नहीं, मैं वही बता रही हूँ किस किस का मन ऐसा हुआ है। जो मेरा तो पर बहुत खराब था 4-5 साल तक मेरा मन, अच्छा इतने मम्मी देगी, इतने हस्बैंड देंगे, इतने वहाँ से मिलेंगे, मतलब पैसे वो कलेक्ट करने में बहुत खुशी होती थी। लेकिन अब वो वाली फीलिंग है ही नहीं, और कई साल से ख़त्म हो रखी है। और सूट तो मैं बता रही थी मैंने कि बहुत सारे अब सिलवा के रखे हैं, आप लोगों को दिखाए भी थे, तो कोई भी करवा चौथ पे कोई भी पहन लूँगी। पर अब मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं मेरे नाम से अलग से लिया, मैं पैसे दे रहा हूँ। तो भाई अलग क्या होगा उसमें, घर के पैसे हैं, तुम दो चाहे मैं दूँ चाहे मम्मी दूँ, ये हमारे घर में लिकड़ने है ना। मतलब कान ने चाहिए पकड़ लो है ना, और या फिर इस कान को ऐसे पकड़ लो, पैसे तो घर पे यूज होने, मम्मी के हैं तो भी घर के हैं, हमारे हस्बैंड के हैं तो भी घर के हैं, मेरे हैं तो भी घर के ही है ना। तो पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई सबसे ही कि करवा चौथ पे थोड़ा पति अंदर सास्ता थोड़े कम लुटा करो, ठीक है। और अगर वर्किंग हो तो, अगर वर्किंग नहीं हो तो भाई देख जायज़ बनता है, भी खुशी होती है। जैसे मेरे को भी होती है, वर्किंग होने के बाद कोई दिक्कत ना है, पीसी कर लिया करो अपने आप एडजस्ट यार है ना। पैसा तो उसी घर में से निकलना जहाँ तुम कमा रहे हो सारे। तो अब मैं सोच रही हूँ लेकिन सूट ना ला के मम्मी के और हस्बैंड के पैसे हस्बैंड से थोड़े और ज़्यादा ऐठूँगी, हस्बैंड से तो है ना ज़्यादा ऐठने पैसे, मम्मी ने तो जो दे दिए वो दे दिए, हस्बैंड से ऐठूँगी थोड़े से ज़्यादा। क्या हो गया इसको भी, ये भी नखरे करे जावे, फ़ोन भी मेरा पड़ पड़ कहना है। तो हस्बैंड से थोड़े से ज़्यादा पैसे ऐठने हैं, क्योंकि मेरे है ना एक ईयरिंग थे तो वो थोड़े से टूट गए थे। टूटने के बाद मतलब वो उसका डिज़ाइन ऐसा है कि उनको निकलवाने के बाद भी वो ठीक रहेंगे, ऐसे ख़राब नहीं है, और नीचे की लटकन हटाने के बाद भी ठीक है वो पैर। पर अब मेरा मन है उनकी तो लटकन हटवा दूँगी और अपने कानों की एक जोड़ी में बनवाऊँगी ईयरिंग सोच रही हूँ। तो मैं हस्बैंड को बस अब यही बोलूँगी, छोटे से आज जैसे मैं छोटे से लालच में नहीं मानूंगी, बड़ा लालच करूँगी। हमें सूट के लिए मना करूँगी कि सूट मत दिलवाओ, सूट तो मेरे पास होता है, मेरे को ईयरिंग दिलवा दो, ठीक है। तो देखते हैं गाइस दिलवाते हैं नहीं दिलवाते हैं। और कल वाले ब्लॉग में पूछूंगी उनसे, देखो मैं अभी है नहीं घर पे, कल पूछूंगी क्या बोलते हैं वो, देखती हूँ। अगर बोलेंगे हाँ या मेरी बेइज्जती करेंगे कि नहीं दिलवाऊंगा तो मैं ब्लॉग में बनाऊंगी नहीं उनका। अगर उन्होंने बोला हाँ दिलवा दूंगा तो ब्लॉग में आएगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड बाय बाय, बहुत घनी बातें गप्पे शप्पे मैंने मार लिए हैं। अब मैं थोड़ी देर अपना वॉक कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा बेटर फील हो रखा था मेरे को, चाय पीने के बाद से ही ठीक हो रखा, इतना तो नहीं है। बाकी सोऊंगी ना जब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर वॉक कर आऊँ क्योंकि खाया पिया आज कुछ ना कराया है। सुबह सुबह जल्दी काम करे थे सारे है ना, उसके बाद मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी वैसे कुछ नहीं, सिर्फ खाना बनाने वाला काम सुबह हुआ था, बाकी कुछ ना हुआ है।
ना थोड़ा सा मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग कर लूँ, तो मेरे दिमाग में नूर वगैरह कपड़े धो दूँ जब आता है, चलो थोड़ी सी एक्टिविटी तो मैंने करी है। तो आज वो कुछ भी ना है, मेरी जीरो है। तो आज मैं अपना थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, बीच बीच में कई दिन मेरी वॉक छूट जावे है। आज तो मैंने ऑफिस आवर्स में भी बीच में जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जल्दी पहुँच जाते हैं तो हम कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा वहीं जब थोड़ा सा लाइट वो होता है तो चेयर से उठ के 5-4 मिनट घूम ले, है ना। आज वो भी कुछ ना हुआ, आज तो बस बैठे बैठे रही। और मेरे को तो ऐसे डिजीनेस सी भी हो रही थी आज वहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रखा था, मौसम ऐसे है, श्राद्धों वाले दिन ही ऐसे हैं कुछ। तो चलो फ्रेंड करते हैं बाय बाय, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर आप लोगों ने मेरे पति मानने हैं कान्ना के झुमकिया के ताई ना मानते, और मानना है तो कितने पैसे देंगे, आप सबके सामने बात करके उनसे जब ही हाँ मैं करवाऊँगी। अगर भाई ना बनवान की नाटेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे तो ब्लॉग में मैं लूँगी नहीं, राजी राजी मानेंगे तो दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो फ्रेंड बाय बाय, मिलेंगे कल। अब झुमकों की परमिशन लेने के लिए ही मिलेंगे अब।